नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कला के तत्व और जिसके बारे में हमने इसके 6 एलिमेंट यानी कि 6 प्रकार के तत्वों के बारे में हमने बात कर ली है। और अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो आज हम इसके लास्ट एलिमेंट यानी कि लास्ट तत्व के बारे में बात करेंगे और जो है कलर यानी कि रंग जिसे कि कला की आत्मा भी कहा जाता है। इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है या फिर मेरी जो द्वारा बनाई गई सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई नोटिफिकेशन या नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा लास्ट एलिमेंट यानी कि लास्ट तत्व रंग यानी कि कलर। रंग जिसे वर्ण भी कहा जाता है। अगर रेखा चित्र का आधार है तो रंग उसकी पूर्णता है। रंग प्रकाश का एक गुण है। भारतीय चित्र षडांग में रंग सामंजस्य यानी कि वर्ण सामंजस्य को वर्णिका भंग के नाम से भी दर्शाया गया है। चित्र के तत्व में रंग या वर्ण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्यों के जीवन में भी रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। रंग पूर्णतः प्रकाश व दृष्टि पर निर्भर तत्व है। एक की भी अनुपस्थिति रंग के ज्ञान में बाधक सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई रंग अवश्य होता है और मूलतः वस्तुओं की पहचान उसके धरातलीय रंग के कारण ही होती है और प्रकाश की मात्रा के कम या अधिक होने से एक ही रंग की वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है। अब हम कह सकते हैं कि जो रंग है वो प्रकाश का एक गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, अतः इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है, बल्कि यह हमारे अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। तो ये थी रंग की यानी कि वर्ण की डेफिनेशन। आइए अब हम बात कर लेते हैं वर्ण की तरंग गति। वर्ण यानी कि रंग बोध में तरंग गति का अपना महत्व है। प्रत्येक वर्ण की तरंग की अपनी निश्चित लंबाई होती है तथा जितनी अधिक लंबाई होती है उतनी ही उसकी चाल शीघ्र होती है। सूरज की किरणों में 7 चाक्षुक वर्ण विबग्योर VIBGYOR जिन्हें हम प्रिज्म की सहायता से भी देख सकते हैं, विभिन्न अनुपातों में मिलकर सफेद रंग बनाते हैं। इस रंग क्रम में विबग्योर यानी कि V फॉर वायलेट यानी कि बैंगनी, I से इंडिगो नील, B से ब्लू यानी कि नीला, G से ग्रीन यानी कि हरा और Y से येलो यानी कि पीला और O से ऑरेंज यानी कि नारंगी और R से रेड मतलब लाल और ये 7 रंग माने जाते हैं। इस प्रकार वर्ण यानी कि रंग जो है वो वस्तु का एक गुण नहीं है बल्कि इसका मूल कारण जो है वो सूर्य का सतरंगी प्रकाश है। नेक्स्ट बात करते हैं रंग के गुण की। रंग के मुख्यतः 3 गुण माने जाते हैं जिसमें सबसे पहला है रंग की रंगत यानी कि ह्यू, सेकंड है रंग का मान यानी कि वॉल्यूम और तीसरा है रंग की सघनता यानी कि इंटेंसिटी। तो आइए अब हम इनको विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहला है रंगत यानी कि रंग की रंगत ह्यू जो है यह रंग का वह गुण है जिसे हम रंग विशेष के नाम से जानते हैं अथवा एक रंग को दूसरे से पृथक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लालपन, पीलापन इत्यादि। यह रंग की प्रकृति होती है। रंगत वर्णक्रम तथा क्रम चक्र में वर्ण की स्थिति को बताती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल शब्दों में ये बात समझाती हूँ कि जैसे अगर कोई एप्पल है, अगर वो पक रहा है तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है कि हल्का सा जो है वो रेडपन आता है, मतलब जो है लालपन आता है। तो वो जो हल्का सा स्टार्टिंग में जो उसकी जो लालिमा होती है उसको हम रंगत बोल सकते हैं, यानी कि लालपन उसमें आ गया है या उसमें पीलापन आ गया है। तो इस तरह से ये ह्यू को इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। सेकंड बात करते हैं रंग का मान यानी कि वॉल्यूम। रंग का मान रंगत के हल्केपन और गहरेपन का घोतक मानी जाती है। जैसे यह रंग के प्रकाश अथवा अंधकार यानी कि लाइट और शेड की मात्रा का घोतक माना जाता है। अब मैं फिर से आपको वही एग्जाम्पल
देती हूँ। जैसे कि हमने पिछले रंगत में पढ़ा था, एक एप्पल का एग्जांपल दिया था कि अगर जब भी एप्पल पकता है तो उसमें पहले स्टार्टिंग में हल्का सा उसका जो है रेडपन आता है, यानी कि लालपन आता है, और धीरे धीरे वो जो है थोड़ा सा जो है बढ़ जाता है। मतलब कि उसका रंग जो है वो गहरा लाल या हल्का लाल हो जाता है, यानी कि वो उसकी मिडल स्टेज होती है। तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, यानी कि रंग का मान। और इसमें एक बात और है कि अगर हम किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उससे हम जो है एक टिंट यानी कि आभा का मान प्रकट करते हैं। और अगर हम इसमें ब्लैक कलर यानी कि काला रंग मिलाते हैं तो इससे हमें शैडो यानी कि छाया का आभास प्राप्त हम कर सकते हैं। मतलब हम जो है वाइट और ब्लैक कलर मिलाने से जो है इसके मान के बारे में बात कर सकते हैं, या हमें इसके बारे में पता चल सकता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके लास्ट यानी कि रंग की सघनता यानी कि इंटेंसिटी के बारे में। रंग की सघनता उसकी शुद्धता की घोतक मानी जाती है। मतलब ये कि जो रंग एकदम से शुद्ध होगा वह रंग की सघनता मानी जाती है। ना तो उसमें सफ़ेद रंग मिला होगा और ना ही उसमें काला रंग मिलाया गया होगा, वो एकदम से शुद्ध अवस्था में हमें मिलता है, जैसे नीला, लाल और पीला रंग। अब हम बात करते हैं रंग का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स, और इसको हम जो है 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स, और सेकंड है द्वितीय रंग यानी कि सेकेंडरी कलर, तीसरा है समवर्ती रंग यानी कि टर्टियरी कलर, और चौथा और लास्ट है आपका पूरक या विरोधी रंग यानी कि अपोजिट कलर। आइए अब हम इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर। जो मुख्य रंग होते हैं ये मुख्यतः 3 रंग होते हैं। 3 रंगों को मुख्य रंग माना जाता है जो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं, जैसा कि लाल, पीला और नीला। ये 3 मुख्य रंग है। ये इनमें किसी भी रंगों के मिश्रण से ये मिलकर नहीं बनते हैं, ये मुख्यतः शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। और सेकंड है आपका द्वितीय रंग यानी कि सेकेंडरी कलर, और ये जो है सेकेंडरी कलर वे कलर होते हैं जो 2 रंगों के मिक्स करने से हमें प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अगर हम पीला और लाल को मिला देते हैं तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है, और अगर हम पीला और नीले को मिला देते हैं तो हमें हरा रंग प्राप्त होता है, और अगर हम लाल और नीले को मिलाते हैं तो हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो इस तरह से नारंगी, हरा और बैंगनी जो रंग है वो हमारे द्वितीय रंग माने जाते हैं, यानी कि इनको हम जो है सेकेंडरी कलर के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं समीपवर्ती वर्ण। एक प्राथमिक एवं एक द्वितीय रंगत को मिलाने से समीपवर्ती रंग हमें प्राप्त होता है। मतलब ये कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड रंग को आपस में मिला दिया जाए, यानी कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिलाने से हमें जो है समीपवर्ती रंग यानी कि टेरिटरी कलर हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, पीला, पीला हरा और हरा। नेक्स्ट और लास्ट है पूरक या विरोधी रंग यानी कि अपोजिट कलर। वर्ण चक्कर यानी कि स्पेक्ट्रम में एक दूसरे के ठीक आमने सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे के विरोधी रंगतें होती हैं, अथवा किन्हीं भी 2 रंगतें यानी कि प्राइमरी कलर को आपस में मिला दिया जाए तो हमें सेकेंडरी कलर प्राप्त होता है, और शेष बची हुई मुख्य रंगतों की विरोधी रंगतें होती है। जैसे लाल का विरोधी या पूरक रंग माना जाता है हरा, और नारंगी का पूरक रंग माना जाता है नीला, और बैंगनी का पूरक रंग हो गया आपका पीला। तो इस क्रम में बनने वाले अनेक पूरक रंगतें प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 कलर्स की। मतलब एकांकी रंग मोनोक्रोम कलर्स, तटस्थ रंग नेचुरल कलर, और उष्ण तथा शीत कलर यानी कि वार्म एंड कोल्ड कलर के बारे में। तो सबसे पहले है आपका एकांकी रंग। एकांकी रंग कौन से होते हैं? एक ही रंग की विभिन्न रंगतों को एकांकी रंग की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे नीला, हल्का नीला और गहरा नीला। इसके अंतर्गत एक ही रंगत की विभिन्न मान व संगनता वाली रंगतों को देखा जा सकता है। दूसरा है आपका तटस्थ रंग यानी कि नेचुरल कलर भी जिसको हम बोलते हैं। साधारणतः इन्हें अलग से रंगतों की श्रेणी में नहीं माना जाता, वरना इन्हें अन्य रंगों
में मिलाकर उनकी अनेक हल्की व गहरी रंगतें प्राप्त की जा सकती है। जैसे वस्तु के जैसे आपका सफ़ेद रंग और काला रंग, और ये वस्तु के तटस्थ रंग सभी रंगों के आधार पर होती है। उसके बाद आता है आप उष्ण तथा शीत रंग, जिसको हम बोलते हैं वार्म एंड कूल कलर। जो रंग तीव्र होते हैं वह जिन्हें अधिक देर तक हम देख नहीं पाते हैं या जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है, तो उसको हम बोलते हैं उष्ण यानी कि वार्म कलर, जैसे पीला, लाल, नारंगी इत्यादि। और उसके बाद है आपका कूल कलर, जो कलर हमारे आँखों को शीतलता यानी कि ठंडक का एहसास दे या एहसास करवाए, उन रंगों को हम शीतल रंग यानी कि ठंडे कलर भी बोल सकते हैं, जैसे नीला, हरा इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं रंग का प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ कलर। रंगों की हमारी भावनाओं व मनोस्थिति से सीधा संबंध होता है। प्रत्येक चित्रकार के लिए रंगों के इन मनोवैज्ञानिक व लाक्षणिक प्रभावों का ज्ञान अति आवश्यक होता है तथा चित्र में रंग भरते समय उनके प्रतीकात्मक प्रभाव को भी हम ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं पीले रंग से यानी कि येलो। यह रंग जो है वो सर्वाधिक प्रकाशपूर्ण रंगत है और यह सूर्य के प्रकाश का प्रतीक भी मानी जाती है। इस रंग से हमें प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता, समीपता की घोतक ये मानी जाती है। नेक्स्ट कलर है आपका लाल यानी कि रेड। यह रंग सघन और आकर्षक रंग होता है और यह रंग की उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, क्रोध, संघर्ष, उष्णता, प्रेम, आवेग, लव आदि का घोतक मानी जाती है। लाल रंग को श्रृंगारिक रंग माना जाता है और ये रंग जो है वो स्त्रियों को बहुत ही प्रिय होता है, तभी तो वो मेहंदी, सिंदूर, बिंदी और आलता व चुनरी जो है वो लाल रंग की ही पहनती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है नीला यानी कि ब्लू। यह रंग शीतल प्रकृति का रंग होता है यानी कि इस रंग को देखने से हमें ठंडक का एहसास होता है, जो हमारे आंखों को बहुत ही शांति प्रतीत करता है। और साथ ही इससे हमें क्या है कि समुद्र का विस्तार है, इसमें आकाश का विस्तार, शीतलता हमें प्रदान करता है, आनंद, विश्राम, शांति आदि का घोतक माना जाता है। नेक्स्ट है हरा यानी कि ग्रीन कलर। यह रंग पीले व नीले रंग की विशेषताओं से युक्त रंग है यानी कि जो हरा रंग है वो बनता है पीले और नीले से। तो इसी तरह से कुछ गुण पीले रंग के आएंगे और कुछ गुण जो है वो नीले रंग के इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो और कहीं ना कहीं जो हरा रंग है वह हरियाली का सूचक माना जाता है और जो विश्राम, सुरक्षा, मनोहरता, विकास आदि का घोतक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नारंगी यानी कि ऑरेंज। तो यह रंग भी जो है वो लाल और पीले के मिश्रण से बनता है। तो इसी तरह से लाल और पीले रंग के जो भाव है वो इस रंग में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ज्ञान, वीरता, प्रेरणा आदि का घोतक मान जाती है। नारंगी रंग जो है जो नॉलेज का एक सिंबल है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी अधिक जो सन्यासी लोग होते हैं, जो भी ज्ञानी लोग होते हैं, वो नारंगी यानी कि भगवे रंग का ही प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें बहुत अधिक जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये रंगों का जो एक मन के साथ जो एक मिश्रण है या जो प्रभाव है वो बहुत ही प्राचीन समय से देखा जा सकता है। और उसके बाद आता है आपका बैंगनी यानी कि वॉयलेट रंग, और यह रंगत जो है वो लाल और नीले के मिश्रण से बनती है। तो अतः इसका मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। तो जो और दूसरा ये कि जो आपका बैंगनी रंग है इसको राजसी रंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है राजी यानी कि जो राजा जो लोग होते हैं वो इस रंग का यूज़ करते हैं, तो इसको राजसी रंग भी कहा जाता है। तो इसमें सम्मान, रहस्य और मृत्यु आदि की घोतक इस कलर को यानी कि इस बैंगनी रंग को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सफ़ेद, और यह रंग है वो पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है। सफ़ेद यानी कि शांति, एकता, उज्ज्वलता, सत्य और विकारहीनता का घोतक मानी जाती है। नेक्स्ट है काला यानी कि ब्लैक। यह रंग अवसाद यानी कि डिप्रेशन, अंधकार, डार्कनेस, भय और बुराई का घोतक माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका धूमिल यानी कि ग्रे रंग। तो यह रंग जो है वो काले
काला और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इस तरह से इस दोनों का जो मिश्रण है वो इस रंग में हमें देखने को मिलता है। तो यह रंग जो है तटस्थ, संयम और नम्रता का द्योतक भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो कलर के ऊपर। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर कुछ त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।